नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं, गिद्ध की सीख, मोहमाया से मुक्ति का मार्ग। यह कहानी आपको जीवन के अनमोल रिश्तों, सच्ची खुशी के महत्व और परिवार के वास्तविक मूल्य को समझाने में मदद करेगी। तो आइए, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की यात्रा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब पृथ्वी हरी भरी और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण थी। एक घने और शांत जंगल के मध्य में एक ऊंचा पहाड़ था, जिसकी चोटी आसमान को छूने का आभास देती थी। यह पहाड़ ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति ने अपनी गोद में उसे बड़े प्यार से सजाया हो। पहाड़ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियां थीं, जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। पहाड़ की तलहटी में झरने की मधुर ध्वनि गूंजती थी और वहां के वातावरण में हमेशा ताजगी और सुकून का अनुभव होता था। इस पहाड़ की चोटी पर एक विशाल गिद्ध का बसेरा था। वह गिद्ध अन्य पक्षियों से अलग और विशिष्ट था। उसकी विशाल काया और चमकीले पंख उसकी गरिमा को बढ़ाते थे। उसकी आंखें तेज और गहरी थीं, जिनसे वह जंगल के कोने कोने को देख सकता था। उसकी बुद्धिमत्ता और अनुभव ने उसे केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक मार्गदर्शक बना दिया था। वह गिद्ध वर्षों से इस जंगल और उसके आसपास के जीवन को बड़ी बारीकी से देखता और समझता आ रहा था। उसने जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को अपनी गहरी दृष्टि से परखा था। उसे यह भलीभांति समझ आ गया था कि संसार के सभी जीव, विशेष रूप से मनुष्य, अपने इच्छाओं और मोहमाया के जाल में उलझे हुए हैं। अपने अनुभव से उसने यह जान लिया था कि यही मोहमाया प्राणियों को उनके वास्तविक सुख और शांति से दूर कर देती है। गिद्ध अपने ज्ञान और अनुभवों के लिए जंगल में पूजनीय था। अन्य प्राणी अक्सर उसकी शरण में आते थे जब वे किसी संकट में होते या जीवन का सही मार्ग खोजने की चाह रखते। गिद्ध बड़ी शांति और समझदारी से उनकी समस्याओं को सुनता और उन्हें सटीक और सरल समाधान देता। वह कभी किसी प्राणी को नकारात्मकता में डूबने नहीं देता, बल्कि हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करता कि वे अपने जीवन में सही मार्ग पर चलें और मोहमाया से मुक्त होकर सच्चे सुख का अनुभव करें। उस पहाड़ की चोटी पर बसेरा करने वाला यह गिद्ध केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और मार्गदर्शन का प्रतीक था। उसका अस्तित्व इस जंगल के हर प्राणी के लिए एक आशा की किरण था। जंगल के सभी जीव, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उसे सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते थे। वह गिद्ध न केवल जंगल का प्रहरी था, बल्कि एक ऐसा मित्र और मार्गदर्शक भी था जिसने सभी के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। एक दिन की बात है जब सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और जंगल के चारों ओर सुनहरी किरणें फैल रही थीं। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और हवा में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। ऐसे समय में एक युवक जिसका नाम अरुण था, जंगल में भटकता हुआ उस ऊंचे पहाड़ के पास आ पहुंचा। उसकी चाल धीमी और थकी हुई थी, मानो वह लंबे समय से बिना किसी विश्राम के चल रहा हो। उसके कपड़े धूल और गंदगी से भरे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरी उदासी और तनाव की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था जो उसकी मानसिक स्थिति का सजीव चित्रण कर रहा था। अरुण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपने जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों से पूरी तरह टूट चुका हो। उसके चेहरे की झुर्रियां और झुका हुआ सिर उसकी चिंता और निराशा की कहानी बयां कर रहे थे। जंगल के घने और अजनबी रास्तों पर भटकते हुए उसने अनजाने में उस पहाड़ की ओर रुख कर लिया था, जहां बुद्धिमान गिद्ध का बसेरा था। अरुण को यह पता नहीं था कि यह उसकी खोज का अंतिम पड़ाव हो सकता है। गिद्ध, जो अपनी चोटी पर बैठा हुआ था, अपनी गहरी और पैनी दृष्टि से जंगल के हर कोने को निहार रहा था। जैसे ही उसकी निगाह अरुण पर पड़ी, उसने तुरंत भांप लिया कि यह युवक सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं है। उसके भीतर एक बेचैनी, एक खोज और एक अनकहा दर्द छिपा हुआ था। गिद्ध ने अपनी गहरी और गंभीर आवाज में पूछा, जो हवा में गूंज उठी, युवक, तुम कौन हो? और इस घने जंगल में किस कारण भटक रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता और उदासी क्यों छाई हुई है? गिद्ध की आवाज सुनकर अरुण ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था, लेकिन गिद्ध की शांत और गरिमामयी उपस्थिति ने उसे सहज कर दिया। वह थकावट से भरकर पहाड़ की तलहटी में बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए अपनी नजरें झुका लीं। उसने विनम्रता और सम्मानपूर्वक कहा, मैं अरुण हूँ,
एक साधारण मनुष्य। मैं जीवन की समस्याओं और मोहमाया के जाल में उलझा हुआ हूँ। धन दौलत, रिश्ते और सुख सुविधाओं की चाहत ने मुझे भीतर से खोखला कर दिया है। मैं जितना अधिक इन्हें पाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही अधिक दुख और पीड़ा मेरे जीवन में बढ़ती जाती है। अब मैं इस बोझ को और नहीं उठा सकता। इसीलिए मैं शांति की तलाश में यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मुझे इस मोहमाया के जाल से मुक्त होने का मार्ग दिखा सकते हैं। अरुण की बात सुनकर गिद्ध कुछ देर तक शांत रहा। उसकी आंखों में एक गहरी सोच और समझदारी झलक रही थी। उसने अरुण की ओर गहराई से देखा, मानो उसकी आत्मा के हर कोने को पढ़ रहा हो। फिर उसने अपनी गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण आवाज में कहा, युवक, जीवन का यह संघर्ष और मोहमाया का यह जाल हर किसी के लिए अलग अलग रूप में आता है, लेकिन इसका समाधान हमेशा एक ही रहता है। आओ, यहाँ बैठो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है उस कहानी के माध्यम से तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर और जीवन की दिशा मिल जाए। अरुण ने गिद्ध की बात मानते हुए पहाड़ की एक चट्टान पर बैठकर अपनी सारी चिंताओं को एक पल के लिए भूलकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी उदासी थी, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद की हल्की सी किरण चमकने लगी थी। गिद्ध ने अपनी कहानी शुरू करने के लिए पंख फैलाए और पहाड़ के ऊपर हल्की हवा का झोंका चलने लगा, मानो प्रकृति भी इस ज्ञानवर्धक पल का साक्षी बनने को तैयार हो। गिद्ध ने अपनी कहानी इस प्रकार शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध गांव में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। धनराज के पास इतनी संपत्ति थी कि उसकी गिनती करना भी मुश्किल था। उसके घर में सोने चांदी की थालियां, बेशकीमती रत्न और धन से भरे बक्से रखे थे। वह गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था। लेकिन जितना बड़ा उसका खजाना था, उतनी ही गहरी उसकी लालच थी। उसे कभी भी संतोष नहीं होता था। हर सुबह वह इस ख्याल के साथ उठता कि आज और अधिक धन कैसे कमाया जाए। धनराज ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। वह नए नए व्यापारिक सौदे करता, मजदूरों से अधिक काम करवाता और कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमाने की हर संभव कोशिश करता। परंतु उसकी इस धन संपत्ति की चाहत ने उसके जीवन के दूसरे पहलुओं को अंधकार में धकेल दिया। वह इतना व्यस्त हो गया कि अपने परिवार को भूल गया। उसकी पत्नी, जो कभी उसके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती थी, अब उपेक्षा महसूस करने लगी। उसके बच्चे, जो कभी अपने पिता के साथ खेलने और बात करने का इंतजार करते थे, अब अकेलेपन का शिकार हो गए। समय बीतता गया और धनराज का लालच बढ़ता ही गया। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली। जो लोग कभी उसकी खुशियों में शामिल होते थे, अब उसकी जीवन शैली और स्वभाव के कारण उससे दूर हो गए। उसके लिए केवल व्यापार और संपत्ति ही मायने रखते थे। लेकिन समय की अपनी चाल होती है। एक दिन अचानक धनराज गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। उसने बड़े से बड़े डॉक्टर बुलाए, महंगी से महंगी दवाइयां मंगवाईं, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने भी अंततः हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब केवल चमत्कार ही उसे बचा सकता है। अपने बिस्तर पर लेटे हुए धनराज ने अपने जीवन के बीते दिनों को याद करना शुरू किया। उसने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी। मैंने इसके लिए अपनी पत्नी, बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों की परवाह नहीं की। मैंने अपनी खुशियों को इस दौलत के पीछे कुर्बान कर दिया। लेकिन आज, जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यह दौलत मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि उसके पास जो सबसे कीमती चीज थी, उसका परिवार और रिश्ते, उसने उसे खुद ही खो दिया था। आज, जब वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, उसके अपने लोग उससे दूर थे। उसके दोस्त, जो कभी उसकी खुशियों और परेशानियों में शामिल होते थे, अब उसकी सुध तक लेने नहीं आए। इसी बीच एक दिन एक साधु धनराज के घर आया। साधु के चेहरे पर असीम शांति और आंखों में गहरी समझदारी थी। उन्होंने धनराज को ध्यान से देखा और कहा, धनराज, तुम्हारी यह संपत्ति तुम्हें शांति और सुकून नहीं दे सकती। यह केवल मोहमाया है जो तुम्हारे मन को बांध कर रखती है। जब तुम्हारा जीवन समाप्त होगा, यह दौलत यहीं रह जाएगी। तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे।
लेकिन तुम्हारे कर्म तो लालच, स्वार्थ और दूसरों को दुख देने से भरे हुए हैं। धनराज ने साधु की बात सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे अब अपनी गलती समझ आ गई है। मैंने अपने जीवन को गलत दिशा में लगा दिया। अगर मैं समय पर समझ पाता तो अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तों को महत्व देता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पश्चाताप करना सही है, लेकिन केवल पश्चाताप से कुछ नहीं होगा। अगर तुम वाकई अपने कर्म सुधारना चाहते हो तो अपने शेष जीवन को दूसरों की भलाई में लगाओ। धनराज ने साधु की बात मान ली, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह अपनी गलती सुधारने के लिए बहुत कम समय बचा पाया। उसने जो भी कमाया था वह सब यहीं रह गया और उसके साथ गया केवल अकेलापन और पछतावा। धनराज की यह कहानी हमें सिखाती है कि धन और संपत्ति केवल साधन हैं, उद्देश्य नहीं। सच्चा सुख परिवार, दोस्तों और सच्चे रिश्तों में है, न कि केवल दौलत के पीछे भागने में। गिद्ध ने अरुण की ओर गहराई से देखा और कहा, युवक, इस कहानी से तुम क्या समझे? अरुण ने धीरे से कहा, मुझे समझ आ रहा है कि मोहमाया में उलझने से केवल दुख ही हाथ लगता है। लेकिन कृपया मुझे यह बताइए कि मैं इस मोहमाया से कैसे निकल सकता हूँ? गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, मोहमाया से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 चीजों को अपनाना होगा। ये 3 बातें तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। मोहमाया से बाहर निकलने का मार्ग जो तुम्हारे पास है, उसमें संतोष करना सीखो। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। यदि तुम इस दौड़ में भागते रहोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन इसी में व्यर्थ हो जाएगा। संतोष ही सच्चा सुख है। दूसरों की सेवा में अपने जीवन को लगाओ। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो तुम्हें एक आंतरिक शांति मिलती है। यह शांति किसी भी दौलत से बड़ी है। सेवा से तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। अपने भीतर झांको। इस संसार की नश्वरता को समझो। यह सब एक माया है जो केवल तुम्हारे मन को भ्रमित करती है। ध्यान और साधना का अभ्यास करो ताकि तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान सको। जब तुम सत्य को जान लोगे तो मोहमाया का जाल अपने आप टूट जाएगा। अरुण ने गिद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उसे प्रणाम किया। उसने ठान लिया कि वह इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएगा। वह गांव लौट गया और अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपनी इच्छाओं को सीमित किया, दूसरों की सेवा करना शुरू किया और ध्यान साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुआ। धीरे धीरे अरुण के जीवन से सारी चिंताएं समाप्त हो गईं। वह अब एक संतोषपूर्ण और आनंदमय जीवन जीने लगा। उसकी यह परिवर्तन यात्रा न केवल उसके लिए प्रेरणा बनी, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन गई। गिद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि मोहमाया से मुक्ति का मार्ग संतोष, सेवा और आत्मज्ञान में है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है और इसे अपने जीवन में उतारता है, वही सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरणा दी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए जल्द ही एक और दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे। हमारी हर कहानी का मकसद आपको जीवन के गहरे अर्थों और रिश्तों की सच्ची अहमियत से रूबरू कराना है। हमारी इस यात्रा में साथ देने के लिए आपका दिल से आभार।